हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 202। ठीक है गाइस, सो आज हम देखेंगे किस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन पेपर आता है और किस प्रकार उसमें आपके पास जो मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो किस प्रकार डिवाइडेड होते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन ABCD। तो हमारे पास इस पेपर के अंदर 4 सेक्शंस दिए गए हैं ABCD। और हाँ, आपके पास जो है क्वेश्चन के पेपर के अंदर ही जो है आपको कुछ चॉइसेस दी गई हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, और जो है आपको जो है आंसर आपकी आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो है आपका रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन पाया जाता है जो है आपका रीडिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक पैसेज आपको दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है और देन आपको जो है जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका 8 मार्क्स का। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 मार्क्स का जो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको जो है फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है। आपको जो आपका पैसेज है उसमें से आपको ढूंढ के जो है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिर आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास दिया है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम। आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका जो है जो आंसर है वो जिसका जो मीनिंग है वो सेम ऐसा होना चाहिए। और आपको बताया गया है कि आपको कौन से पैराग्राफ में आपका जो है वर्ड मिल सकता है। इससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। फिर आपका सी पार्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद 1 वर्ड ओनली। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही वर्ड भरना है जो कि मतलब इन सब में एक जैसा एक ही वर्ड आएगा। तो आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जो इस पूरे जो आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटी जो आपको 3 लाइन दी हुई हैं, इसका मीनिंग वो पूरा करना चाहिए। तो आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड भरना है, आपको ढूंढना है कि वो सिंगल वर्ड कौन सा हो सकता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको ये पैसेज पढ़ना है दोबारा से, वही आपके पास सवाल है और आपको जो है दिए पूछे गए जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनके जो है आंसर्स देने हैं। ये आपका 7 मार्क्स का है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके पास पूछा गया है स्टेट वन प्रॉब्लम दैट बोदर्स अवर एजुकेशनलिस्ट एज फार एज ड्यूटीज आर कंसर्न। व्हाट शुड द चिल्ड्रन बी टॉट? व्हाट काइंड ऑफ एटमोसफियर शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल? तो ये सब क्वेश्चंस आपके पास हैं। फिर आपके पास बी वाला पार्ट है कि आपको क्या करना है, इसका एंटोनियम्स ढूंढना है। सिमिलर का एंटोनियम और क्रिटिसाइज का एंटोनियम ये आपको मिलेगा आपके पैराग्राफ 3 में, ये भी आपका पैराग्राफ 3 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फ्रॉम द पैसेज। आपको क्या करना है, इनके सिनोनिम्स ढूंढने हैं। ट्रबल का सिनोनिम्स, एनकरेज का, शेप का और कोलैबोरेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है आपका सेक्शन नंबर बी जो है आपका राइटिंग से रिलेटेड, जो है आपका टोटल 25 मार्क्स का। योर टीनेट हु लीव्स ऑन द टॉप फ्लोर हैज़ द हैबिट ऑफ प्लेइंग गिटार एंड ड्रम्स लाउडली एट नाइट which disturb you especially during examinations day. Write a letter to him complaining about it and suggesting some steps to solve the problem. तो आपको क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट है आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और जो आपका लेटर लिखना है आपको वो है आपका 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स आपको आपके लेटर राइटिंग मिल जाएंगे। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, राइट अ आर्टिकल अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो आपको जो है एक आर्टिकल लिखना है जो कि आपका 100 वर्ड्स पे होना चाहिए, और ये जो आपका आर्टिकल राइटिंग है वो है आपका 7 मार्क्स का। ठीक है गाइस, फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर, राइट अ मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑन फॉर हर। अब यहाँ पे आपका एक मैसेज राइटिंग, ठीक है, मैसेज राइटिंग है जो कि आपको सिर्फ लगभग 50 वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कुछ नहीं करना है, एक मैसेज लिखना है, राइट अ मैसेज। ठीक है,
फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है एक पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक विच इन अबाउट 100 वर्ड। 100 लगभग 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि है आपका 7 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिए हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। फिर आपके पास सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन आपके पास है जो है आपका पूरा 30 मार्क्स का, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट। आपको क्या करना है, इसमें से आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करने हैं और आपको उसको जो है भरना है, ठीक है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो फर्स्ट आपका है वो आप क्लिक किया हुआ है। फिर आपको ये जो आपके पास जितने भी आपके पास ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको आपको भरना है। ये है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट वाले में उन्होंने ऑफ भरा हुआ है, सेकंड वाला आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आप इस वाले में जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है इसमें आप कौन सा इन ऑप्शंस में से भर सकते हैं। ABCD आपको ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपको चूज़ करके इसमें भरना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको इसमें करेक्ट एडजेक्टिव भरना है, इन दोनों में से कोई एक एडजेक्टिव इसमें आएगा, ठीक है। सो ये है आपका 6 मार्क्स का। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब शोन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो एक सही फ्रेजल वर्ब है उसको आपको चूज़ करके आपको इस ब्लैंक में भरना है, ठीक है। और ये भी आपका है 6 मार्क्स का। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, जो आपको बॉक्स में एट, ऑन, इन दिया हुआ है इसमें से आप करेक्ट प्रीपोजिशन छांट के जो है आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखनी है। ये आपका है 3 मार्क्स का, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मेक वन सेंटेंस फ्रॉम 2, यूज अ सेंटेंस इन द ब्रैकेट, यूज वेयर एवर नीडेड। सो आपको क्या करना है, इसको में जो आपको ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं जो इन दोनों को जोड़ के आपको एक पूरा एक सेंटेंस बनाना है। जो आपको ब्रैकेट में सेंटेंस दिया है उसका इस्तेमाल करना है ताकि आप जो है एक पूरा सेंटेंस बना सके। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट वर्ब छांटनी है और उसको यहाँ पे भरना है। ये है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका लिटरेचर, यानी कि जो आपका आपकी इंग्लिश की बुक होती है जिसमें आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो लिटरेचर का पार्ट है और आपके पास लिटरेचर आपका है 30 मार्क्स का। इसमें दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका ये है, आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। और ये आपका फ्रॉम न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश, ठीक है। यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है और आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस का आंसर जो है इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। ये भी सेम वही क्वेश्चन है और आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उसको पढ़ के पूरा जो है आपको जो आपके क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उनका जो है आपको आंसर देना है। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फिर से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है जो कि आपका एक पोएट्री सेक्शन का एक्सट्रैक्ट है और आपको जो है इसको पढ़ना है। फिर आपको जो है जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास पूछा गया है, आपके पास कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। हु सीक शेल्टर इन द ट्रीज एट नाइट्स, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन टिक करना है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन टिक करना है। सो ये आपका सिर्फ 2 मार्क्स का। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि आपके हैं 4 मार्क्स के। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। लगभग 30 से 40 वर्ड में आपको उनका आंसर देना है। आपको हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपके पास 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई एक क्वेश्चन करना है और ये है आपका पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको यह करना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको
जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको छांट के आपको इनका आंसर पूरा करना है, ठीक है। सो आपके पास इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि सब 1-1 मार्क्स के हैं। इसको आपको करना है। फिर सो यहाँ तक आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपके 20 क्वेश्चंस आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल आपके लिए रही होगी। और इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएंगे हम आपको जो आपके करंट क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।